पुलिस वाले कह रहे हैं मोदी जी मना किया, किसी को नहीं रहने देना, मंत्री का नींद खराब हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग तो सपोर्टर्स हो बीजेपी के। अब लेंगे ना 2027 में आएंगे वोट मांगने, उनके विधायक के जूते से मारेंगे। वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी छोड़ देते हैं, कहते चले जाओ, हमें मोदी जी मना किया है। पुलिस वाले कह रहे हैं मोदी जी मना किया, किसी को नहीं रहने देना, मंत्री का नींद खराब हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग तो सपोर्टर्स हो बीजेपी के। अब लेंगे ना 2027 में आएंगे वोट मांगने, उनके विधायक के जूते से मारेंगे। जूते बहुत गलत व्यवस्था की जा रही है हमारे साथ यहाँ पे। जैसे हम लोग आतंकवादी हो, हर एक बच्चों को, हर एक लोगों को घसीटा जा रहा है, हर एक लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ना जबकि हमने किसी को गाली दिया, ना हमारे हाथ में पत्थर है, ना हमारे हाथ में कुछ है, उसके बावजूद भी। क्या चुनाव में मोदी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं बिहार से हूँ, हमारे पटना में बांकेपुर से। दंगे की चोट पे मोदी जी लिख के ले लो 29 में, तुम अगर अपना चेहरा दिखा देना तुम्हें वोट मिल जाए तो। राजपूत हूँ, याद रखना। जय श्री राम। सरकार में काम करने वाले मंत्री, विधायक, सांसद कहें कि कुछ तो गड़बड़ है, मान लेना चाहिए कि पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि इस गड़बड़ के इशारे क्या हैं। चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अचानक इस्तीफा दे देते हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में गड़बड़ियों की वजह से इससे पहले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। जिस पी.के. सिन्हा की नियुक्ति के लिए पीएम मोदी ने 60 साल पुराना नियम ही बदल डाला था, वो एक दिन अचानक पद छोड़ देते हैं। वजह आज तक पता नहीं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ देते हैं। रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में सरकारी दखलंदाजी से नाराज होकर पीएम मोदी के बेहद लाडले रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्दी पटेल ने नीतिगत असहमति का हवाला देकर सरकार के कामकाज से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस्तीफा देने के तुरंत बाद आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने भी अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। कारण आप अंदाजा लगाइए। रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। आलोक वर्मा ने इसे पूरी प्रक्रिया का गला घोटकर की गई कार्रवाई बताया। पीएम मोदी के एक और भरोसेमंद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने सरकार के खराब आर्थिक फैसलों के बीच अचानक इस्तीफा भेज दिया। जिस योजना आयोग को खत्म करके पीएम मोदी ने नीति आयोग बनाया, उसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया अचानक इस्तीफा दे देते हैं और वजह बताई जाती है निजी कारण। इसके अलावा कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ से लेकर नितिन गडकरी तक, आरएसएस से लेकर भाजपा के पदाधिकारियों, सांसदों तक मोदी सरकार की नीतियों पर मुखरता से बोलते आए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति आए दिन मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की पखियां उधेड़ते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस सरकार के नेता, नेताओं के परिवार वाले, अधिकारी सब सरकार की गड़बड़ियों पर बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को सच क्यों नहीं मानना चाहिए? इसलिए जागिए, सच्चाई सुनिए, सच को स्वीकारिए और सरकार बदल दीजिए। जय भीम। मेरा ये मैसेज राहुल गांधी के लिए है और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। मैं आपसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि उन सब लोगों की तरफ से जिन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने आप पर मेम्स बनाए, मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर एक तरफा प्रोपेगेंडा इतना हावी था कि आलू से सोना, संसद में पीएम से गले मिलना, ये जैसे कुछ चुने हुए मोमेंट्स को बार बार दिखाकर आपकी इमेज को गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया गया और हमने बिना रिसर्च किए उस पर यकीन कर लिया। गलती हमारी थी, हम पढ़े लिखे होते हुए भी थोड़ा सा लॉजिक और फैक्ट चेक नहीं कर पाए एंड वी कंपेयर्ड यू विद दैट पर्सन जिसके पास शिक्षा की बुनियादी सोच तक नजर नहीं आती। बचपन से हमें बताया गया कि नेहरू जी गलत थे, देश के विभाजन में जिम्मेदार थे, इंदिरा जी ने मुस्लिम से शादी कर ली, राजीव जी ने फॉरेनर से शादी कर ली, यानी कि एक लंबे समय से हमारा नैरेटिव धीरे धीरे शेप किया गया। लेकिन जब खुद से किताबें पढ़ी, हिस्ट्री जानी, हिस्ट्री समझी, तब पता चला कि नेहरू जी कौन थे। एक ऐसे नेता थे जो देश की आजादी के लिए 10 साल से ज्यादा जेल में रहे और आजाद भारत को डेवलपमेंट की दिशा दी। फिरोज गांधी ऐसे सांसद थे जो रूलिंग गवर्नमेंट यानी अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री कृष्णामाचारी को करप्शन में एक्सपोज करने का साहस रखते थे। इंदिरा जी और राजीव जी ने देश को टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और मॉडर्नाइजेशन की राह पर आगे बढ़ाया। आज जो मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और जो डिजिटल इंडिया का बेस है, उसकी बुनियाद उन्हीं के डिसीजन से बनी। राजीव गांधी ने हमेशा महिलाओं को बराबरी के साथ खड़े होने की बात की, उन्हें डिसीजन मेकिंग में आगे लाने की सोच दी। ये सब क्योंकि एजुकेटेड थे, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा है अवेयर थे उस चीज से और उसको वो चीज को यहाँ लाना चाहते थे। इनफैक्ट ये लोग ही मॉडर्न इंडिया की बैकबोन रहे हैं। आज मैं खुलकर कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे लीडर आप जैसा चाहिए और मेरे जैसे बहुत लोग, मेरे दोस्त, मेरे इष्ट मित्र आपके साथ खड़े हैं। और जो आपके साथ में नहीं है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो एजुकेटेड हो, लॉजिकली थिंक कर सके, डिबेट कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का सामना कर सके एंड थिंक अबाउट द कंट्रीज फ्यूचर बियॉन्ड रिलीजन, कास्ट एंड एम्प्टी स्लोगन। ये नितिन नवीन जी का बोर्ड भी इधर लगा हुआ है। विकास का जो काम किया गया है उसका इस बार लागत भी देख लीजिए। इसका 1,57,12,622 रुपया
और 1 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद 1.5 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद स्थिति कैसी है, तो ये आप देख लीजिए। ये क्लासरूम है, 1.5 करोड़ का क्लासरूम। रूबिका जी, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके जब से खान सर के साथ मीडिया की कंट्रोवर्सी हुई है, तब से आप लोग मीडिया नहीं कोचिंग सेंटर चला रहे हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो भी सवाल सरकार से किया जा रहा है, आप लोग एक व्हाइट बोर्ड और एक मार्कर लेके उसको जवाब समझाने लग जाते हो। रूबिका जी, मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है सवाल करना सरकार से, जनता की तरफ से, ना कि सरकार से किए गए सवालों का जवाब जनता को समझाना। इससे ये जाहिर होता है कि आप लोग सरकार की चाट रहे हो और बुरी तरह से चाट रहे हो। इतना मत चाटो, जुबान खिंच जाएगी, और जब आपकी जुबान खिंच जाएगी ना, तो आपको भी ये सरकार उठा के टट्टी में फेंक देगा। याद रखिएगा, मीडिया है, मीडिया के काम कीजिए। आपका काम जवाब देना नहीं, आपका काम सवाल करना है। आप लोग बुलाइए, जिस भी मंत्री से सवाल किया जाता है, जिस भी डिपार्टमेंट में, मंत्री को बोले, वो मंत्री जवाब समझाएगा। उनके हाथ में बोर्ड और पेन मार्कर थमा दीजिए, वो जवाब समझाए। लेकिन नहीं, जवाब समझाने का काम तो आप है, लेकिन आप तो चाटते रहोगे। चाटने का काम आप लोग किसी को नहीं दोगे। शर्म करो, धूप मरो। ओम 420 श्री श्री मोदी नमः। ओम 420 श्री श्री मोदी नमः। खबर कौन भगवान को पूजा करके आप लोग? भगवान, मोदी भगवान का पूजा करवा रहे। 778 फीट जो हम लोग जो मूर्ति बनवाए हैं, समझे, इसी मंदिर में जो है उद्घाटन होगा उनका। अच्छा, मोदी जी का? मोदी जी का क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर हिजड़ा। हिजड़ा, अच्छा, लग भी रहा। अच्छा, इसे क्या किया कि मतलब आप लोग भगवान बना दिए उनको? क्या नहीं किया है मोदी जी यार। 15 लाख अकाउंट में दिए, स्मार्ट सिटी दिए, बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला जो हवाई जहाज में बैठेगा। अभी भी हमेशा पेपर लीक करवाते हैं, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करवाते हैं। अभी स्वर्ण समाज को लाठी मारे हैं। क्या नहीं किया वो? मतलब ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इससे बेहतर क्या चाहिए? अच्छा, तुम लोग कहा नहीं सोचता कि स्कूल बनवा दे, अस्पताल? देखिए साला सनातन विरोधी ये साला मुसलमान है या नहीं तो साला यदुमुल्ला है। जब जब साला सनातन पर बात आता है, जब जब मंदिर पर बात आता है, तो साला इन लोग को हॉस्पिटल चाहिए, तो साला कॉलेज चाहिए। और तुम लोग को पहले नहीं समझ में आता है? अभी भी बोलते हैं श्री श्री 420 मोदी नमः बोलोगे, हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब ये सब करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया का सारा काम छोड़ दो, जवान को बोलो घर बैठे, और किसान को बोलो खेती बाड़ी छोड़ के, सारा काम जो है चुटकी में हो जाएगा। सिर्फ श्री श्री 420 मोदी नमः बोले, मोदी नमः बोले बस। मतलब आप क्या पुजारी हैं? हम पुजारी है, मंदिर के पुजारी। या श्लोक सुनिएगा जरा। श्लोक श्लोक पुजारी है ना जी? सुनाओ रे। सुना तुमको बोले, सुनाओ। अच्छा, श्लोक ना। बाल तो हार करे झक 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 झक, कमर तो हार करे लप लप लप, तो कैसे अजूबा भइल, तनी मुखर बुझा भइल मैडम। भगवान का लोग बदनाम कर रहे हैं। कभी सोचा कि गरीब के लिए अस्पताल बनवा दे रहे? फिर सारा हॉस्पिटल का नाम बोल रहा है तू। हम बोल रहे हैं कि 3 बार जो मोदी नमः बोलोगे, तो शरीर में किसी भी तरह का बीमारी होगा ही नहीं। अरे बाप, हार्ट अटैक। हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल। मोदी नमः बोल, मोदी नमः। हॉस्पिटल हमसे नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल चलिए, हॉस्पिटल। मोदी नमः बोल, ठीक हो जाएगा। अरे ये सब अंधभक्त लोग के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग ले चले हॉस्पिटल। एक मिनट, सच बताओ कि तू सब क्या कर रहा है? सच बताओ क्या कर रहा है? सच बताओ क्या कर रहा है? सब सोच रहे थे मोदी जी के नाम पे जो आके सब पैसा देता ना। अच्छा, तो पैसा लेके उड़ जाते हैं। पैसा की चोरी के लिए सब कर रहा है? हाँ, वही कर रहे थे, मजाक बना करके। मजाक बना था, किसी को भी साले लोग भगवान बना दे रहा, सब भगवान का मजाक बना कर रखा है लोग। सरकार में कौन है सर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हाथ बांध कर पॉपकॉर्न जो है वो अभिजीत अय्यर जी अक्सर अपने हाथ में पॉपकॉर्न रखते हैं जब कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते, तो आप लोग क्या वो वाला पॉपकॉर्न खा रहे हैं? अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऊपर कमेंट्स करने हैं, पहले 5 बार पूछिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। आप यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है ना, कुछ और तो नहीं खिला रही है आपको? आदत हो गई है सबको। किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश, अच्छा देश की जनता पर चले गए। मैं कोई भी आरोप तथ्यों से अलग नहीं लगा रहा। अगर आपको लगता है, बताओ क्या हुआ, बताओ। वही जो तुम्हारे साथ हुआ था, प्रिपेयर करके आए थे मारपीट करने के लिए, कर दी। बट पता है बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ इसका? मैं जाता, टीम जाती, कवर होता, 1-2 जगह न्यूज़पेपर्स में आता, ठीक है, ये स्कूल इंस्पेक्ट करने गए थे, और खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। इन लोगों को लगा कि इनको घुसने नहीं देना है, ठीक है, तो पत्थर मारे,
भाई, बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। तू जाता कवर किया है, पता है, एक न्यूज चैनल मैं वही कह रहा हूँ, ये ना इतने बेवकूफ लोग हैं। तू जाता स्कूल देख कर आता, तू वीडियो डालता, उस वीडियो पर 2-3 हजार रिट्वीट्स आ जाते, इंस्टाग्राम पर कुछ 50-60 हजार लाइक्स आ जाते। लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी करके इसको नेशनल मुद्दा बना दिया। इतने गधे और बेवकूफ लोग हैं ना ये। नेशनल भाई, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के 1-2 चैनल्स खड़े थे वहाँ पे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।